Students, I'm Ajipal sir from Economic School Bani. Now we start the next concept of the class 10th subject physics or science. Okay, now we start this topic circuit diagram. You well know about the circuit. Okay, circuit is a path for the flow of the current. Okay, path रास्ता होता है करंट के फ्लो करने के लिए, उसको सर्किट बोलते हैं. There is the necessary condition for the circuit that is must be closed when the current is pass out. Okay, we know that an electric circuit as shown in figure 12.1 comprises cell और बैटरी. ओके, तो यहाँ उन्होंने बोला है सर्किट दिया गया है फिगर 12.1 के अंदर, जिसके अंदर एक सेल लगा हुआ है, एक प्लग की लगी हुई है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगा हुआ है. इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, एसी हो सकता है, एंड कनेक्टिंग वायर्स लगी हुई है. इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू ड्रॉ ए सिस्टमेटिक डायग्राम. ये बहुत ईजी रहेगा आपके लिए किसी डायग्राम को ड्रा करना इन विच डिफरेंट कंपोनेंट सर्किट आर रिप्रेजेंट बाय सिंबल्स कन्वेंशनली यूज्ड. देखो, अगर मान लो आपको ये बोला जाए कि कोई सर्किट डायग्राम कनेक्ट करो जिसके अंदर कोई भी अप्लायंस लगा हुआ है, ओके, बल्ब ही मान लो, कोई बैटरी लगी हुई है, तो उस बैटरी का आप एक्चुअल में रियल डायग्राम नहीं बनाओगे, वहाँ पे एक सिंबल यूज़ करोगे. ओके, तो वो सिंबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, conventionally symbol used to represent some of the most commonly used electrical component are given in table 12.1. उन्होंने बोला कुछ मोस्ट कॉमन हम सिंबल गिवन दे रखे हैं, उनको आसानी से पढ़ो और समझो. सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल. You know about the cell in which one is positive terminal and second is negative terminal. Okay, तो ये टर्मिनल एक छोटा बड़ा क्यों बनाया जाता है? ये बेसिकली बनाया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस तो भी रहेगा, बट एक हाई पोटेंशियल पे होगा, एक लो. तो पॉजिटिव टर्मिनल इसीलिए लेंथ उसकी जाती है बिकॉज इट हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल एंड नेगेटिव हैव लो पोटेंशियल एंड करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ओके, high potential to low potential. A battery or a combination of cell, okay, in which the two or more cells are connected. प्लग की और स्विच, ओके, ओपन स्विच चाहिए, अगर इनके बीच में डॉट लगा देंगे दैट इज़ द क्लोज्ड स्विच. ये वायर जॉइंट जहाँ पे एक वायर दूसरे के साथ जॉइंट की गई है तो वो वायर जॉइंट इस तरीके से होगा. वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, अगर जॉइंट नहीं है और वायर क्रॉस करनी है तो आप इस तरीके से करोगे. इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल आपको दे रखा है, वैसे बनाओगे. रजिस्टर और रजिस्टेंस आर, ओके, रजिस्टेंस आपको पता है हर एक अप्लायंस की रजिस्टेंस होती है, हर एक वायर की रजिस्टेंस होती है. रजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है? करंट को रजिस्ट करना, करंट को रोकना. तो इस तरीके से उसके लिए एक रुकावट बनाई जाती है जो रजिस्टेंस होती है. वेरिएबल रजिस्टेंस और रियोस्टेट. वेरिएबल का मतलब होता है चेंज करना, चेंज होती रहे. अगर रजिस्टेंस चेंज होती रहे तो उस तरीके से उसका सिंबल बनाया जाता है. और एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जो खुद रजिस्टेंस को वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है, उसको रियोस्टेट बोलते हैं. तो ये रियोस्टेट का डायग्राम है. नेक्स्ट इज एमीटर. यू नो वेरी वेल अबाउट द एमीटर. एमीटर is an instrument that is used for measuring current. Okay, and voltmeter is an instrument that used to measure potential difference. ओके, तो एमीटर बेसिकली सीरीज के अंदर ज्वाइन करवाया जाता है और वोल्टमीटर पैरेलल के अंदर. तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ओम्स लॉ. इज देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर एंड ए करंट थ्रू इट. लेट अस कंसीडर एनी एक्टिविटी. उन्होंने बोला क्या पोटेंशियल डिफरेंस वी और आई के बीच में कोई रिलेशनशिप है? हाँ जी, बिल्कुल रिलेशनशिप है. ओके, तो हम देखते हैं इस एक्टिविटी के अंदर बेसिकली क्या किया गया, मैं आपको बता देता हूँ. ये देखो, अब यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ वी पॉजिटिव, वी नेगेटिव. ओके, तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है एक्स वाई के क्रॉस और रेजिस्टेंस के क्रॉस एक एमीटर लगाया हुआ है. तो यहाँ पे उन्होंने बेसिकली क्या किया, पहले सर्किट के अंदर एक सेल लिया, एक सेल कनेक्ट किया. ओके, एक सेल कनेक्ट करके उन्होंने देखा कि उस वायर के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है. करंट कहाँ से पता चलेगा आपको? एमीटर से, और पोटेंशियल डिफरेंस वी से. तो मतलब एक सेल कनेक्ट करने के बाद आप पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करोगे और ए से क्या मेज़र करोगे, करंट भी मेज़र करोगे, और इस तरीके से आप स्टेबल में मेज़र करोगे. उसके बाद वी बाय में आई लिखोगे, फिर 2 सेल लगाओगे, 2 सेल के बाद पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा, करंट भी बढ़ जाएगा.
फिर उनका रेशो वी बाई में आई लिखोगे, फिर 3 सेल कनेक्ट करोगे, फिर वी नोट करोगे, फिर आई नोट करोगे, फिर उसका रेशो भी लिखोगे, फिर 4 सेल कनेक्ट करोगे, फिर उसका वी नोट करोगे, फिर आई नोट करोगे और फिर उसका रेशो लिखोगे। इस तरीके से आप देखोगे कि जब भी हम सेल बढ़ा रहे हैं, सेल में बढ़ा रहे हैं मीन पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे हैं, वी बढ़ा रहे हैं तो उस सर्किट के अंदर करंट भी बढ़ रहा है, आई भी बढ़ रहा है। तो ये था ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट। ओके, तो हम देखते हैं। In this activity, we will find that approximately the same value for V by I in obtain in each case. V by I जो रेशो है तो वो तो सेम ही रहेगा हर बार। दोनों चीज़ें अगर सेम क्वांटिटी में बढ़ रही हैं तो रेशो तो सेम आएगा। दस द वी आई ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, तो जो वी आई ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, दस वी बाई आई इज कॉन्स्टेंट रेशो, तो जो वी आई रहेगा वो कॉन्स्टेंट रेशो में आएगा। In 1827 a German physicist George Simon Ohm 1787 को इसका बर्थ हुआ था, 1854 के अंदर उसकी मृत्यु हुई थी। फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट आई फ्लोइंग इन मैग्नेटिक वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। कहने का मतलब है इसके अंदर आई और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर रेशियो आएगा। इट स्टेटेड दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए मैग्नेटिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब उतना ही करंट फ्लो करेगा जितना बैटरी लगा रहे हो, जितने सेल कनेक्ट कर रहे हो। पोटेंशियल डिफरेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा करंट के, या करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इन एड्स प्रोवाइड द टेम्परेचर रिमेन दे। बट टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखना है, ये कंडीशन है। फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रखनी है, ना टेम्परेचर चेंज करना है ना प्रेशर चेंज करना है। दिस इज कॉल्ड द ओम्स लॉ। इसको ओम्स लॉ बोलेंगे। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई और V बाई आई इज इक्वल टू कांस्टेंट और V इज इक्वल टू आई आर। आपको पता ही है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाते हो तो कांस्टेंट यूज़ करते हो, इज इक्वल टू का साइन आता है तो इज इक्वल टू और R यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, R कांस्टेंट कहलाएगा रेजिस्टेंस। ओके, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस आपको पता है क्या होता है? करंट को रोकना। कोई कितना करंट को रोकता है, दैट इज द रेजिस्टेंस। ओके, इट इज ऐसे यूनिट इज ओम, उसका ऐसे यूनिट ओम होता है। रिप्रेजेंट बाय ग्रीक लेटर ओम से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ से आर की वैल्यू निकल जाएगी। आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू V बाई में आई हो जाएगा। यहाँ से 1 ओम पोटेंशियल 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगी? जब आप 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देंगे और 1 एम्पीयर करंट फ्लो करेगा तो उसका 1 ओम रेजिस्टेंस होगी। ओके, तो ये आप नोट कर लोगे। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।